असुरराज महाबली की, 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 असुरराज महाबली की। गुरुवर आप विजय भव। आपको वो सिंहासन प्राप्त हो जो आपके लिए इससे अधिक उपयुक्त है, स्वर्ग का सिंहासन। शंका के लिए क्षमा चाहता हूं गुरुवर, किंतु आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसका सफल होना असंभव है। देवताओं की शक्ति असीमित है, न जाने कितनी बार उनसे पराजित हो चुके हैं हम असुर। अब नहीं होंगे। यह सत्य है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, किंतु यह भी सत्य है कि कर्मवीर अपना भाग्य बदल सकते हैं, और इतिहास भी। आप आक्रमण करेंगे राजा। इस बार विजयश्री की माला आपके वक्ष पर ही होगी, ये वचन है मेरा। जो आज्ञा गुरुदेव। महर्षि भार्गव की, महर्षि भार्गव की, महर्षि भार्गव की। भैया आपने तो कहा था महर्षि दुर्वासा के श्राप में भी संसार की भलाई ही छुपी होती थी, किंतु जो मैंने अभी अभी सुना उसमें तो केवल विनाश की ध्वनि है। ध्वनि विनाश की है, परंतु उसमें छुपा है संतुलन का नाद। यह सृष्टि संतुलन से ही संभव होती है गरुड़। सदैव विजयी होने के कारण देवता अभिमानी हो गए थे। संतुलन का स्थापित होना समय की मांग थी। महर्षि दुर्वासा के श्राप ने इंद्र के अहंकार को तो ठेस पहुंचाई, किंतु इंद्र समेत अन्य सभी देवताओं के अहंकार का पूरी तरह नष्ट होना अभी शेष था। अब तक दानवों की हार होती थी, और उसके कारण होता था मां अदिति का तिरस्कार, किंतु अब तिरस्कार की बारी थी माता अदिति की, और इस युद्ध के परिणाम का प्रभाव मां कद्रु और मां विंता के मन पर भी पड़ने वाला था। युद्ध संतानें करती हैं, पर पीड़ा की तड़प सहनी पड़ती है उनके माता पिता को। दीदी, हमें एक दूसरे को वचन देना होगा। जैसे मैं और आप आज तक कभी नहीं लड़े, हमारी संतानें भी आपस में झगड़ा कभी नहीं करेंगी। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी, जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। तू भी ना विंता, जिन्होंने भी जन्म तक नहीं लिया, उनके झगड़े के बारे में अभी से क्यों चिंता करना?
श्रीहीन होने के बाद भी देवता हमसे बहुत शक्तिशाली हैं गुरुदेव। हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। हमारे ना जाने कितने योद्धा तक अपने प्राण गंवा चुके हैं गुरुदेव। ध्यान से देखिए राजन, आपका एक भी योद्धा नहीं मारा गया है। ये कैसी माया है? भागो, अपने अपने प्राण बचाओ। ऐसा पहली बार हुआ था। पहली बार दानवों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। जब जब संसार में कोई अप्रत्याशित, अकल्पनीय घटना घटती है, तब उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। मां कद्रू और मां बिंता भी इस प्रभाव से अछूते नहीं बचे थे। असुरराज महाबली की, 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 असुरराज महाबली की। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने असंभव को संभव बना दिया। आज युद्ध के मैदान में आपने जो किया वो अकल्पनीय है। सदा से शोषित रहे हैं हम असुर। पराजय हमारा स्वभाव बन गई थी। हम जीत भी सकते हैं ये विश्वास ही खो चुके थे हम। किंतु आज आपने स्वर्गलोक का सिंहासन नहीं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। अब सृष्टि में संतुलन स्थापित होगा और इसका सारा श्रेय केवल आपको जाता है गुरुवर। युद्ध आपने और आपके योद्धाओं ने लड़ा। साहस के साथ आपने अपने शत्रु का सामना किया और उन्हें भागने के लिए विवश किया। इस विजय का श्रेय आपका है राजन। मैंने तो केवल गुरु होने का धर्म निभाया है। आइए ना। राजमाता दीति की, 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 राजमाता दीति की। पुत्र, आज ईश्वर के सिंहासन पर बिठाकर तूने अपनी मां का मान बढ़ाया है, किंतु ये पर्याप्त नहीं। आज तुझे एक वचन देना होगा कि आज के बाद देवता इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे। आज के बाद मेरे पुत्र किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होंगे। और आज के बाद महान असुर राज महाबली की मां का गर्व से उठा हुआ यह शीश कभी नहीं झुकेगा। वचन दो। मैं वचन देता हूं मां, जब तक देवताओं का समूल नाश नहीं कर देता मैं शांत नहीं बैठूंगा।
असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की। महर्षि दुर्वासा के एक श्राप से यदि देवताओं का राजपाट, यश, वैभव सब कुछ छिन सकता है, तो उनके आशीर्वाद से मिली माला से विंता क्या नहीं कर सकती है। मुझे अपने संतानों के हित की रक्षा करनी ही होगी। इंद्र और अन्य देवताओं के अहंकार के कारण ही आज उनकी इतनी भीषण हार हुई है। हम अपनी संतानों को विनय की शिक्षा देंगे ताकि उन्हें कभी ऐसे दुर्भाग्य का सामना ना करना पड़े, है ना दीदी? दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं। असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की। दीदी, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। इंद्र, वायु, अग्नि, इंद्र, कहाँ चले गए तुम सब? इंद्र, तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है, कहाँ चले गए? इंद्र, कहाँ चले गए? मैंने चारों ओर ढूंढ लिया है, न जाने कहाँ है मेरे पुत्र। पहले तो मेरा स्वर सुनते ही लौट आते थे, परंतु आज दीदी, बाहरी नेत्रों से ढूंढना बंद कीजिए, मन की आंखों से देखिए, अपने हृदय से अनुभव कीजिए। आपकी अंतरात्मा अपने पुत्रों को स्वयं ढूंढ लेगी। कितना ढूंढा मैंने तुम सबको, और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब भयभीत हैं माँ। जीवन में प्रथम बार हमें असुरों से भय लग रहा है। अपने प्राणों के लिए ऐसा भय इससे पहले अनुभव नहीं किया माँ। ना जाने कैसे वो अमर हो गए हैं। हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके प्राण नहीं ले सकता। और अब तो उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपराध मैंने किया था माँ, किंतु उसका दंड मेरे इन भाइयों को और आपको मिल रहा है। और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पुत्र, एकता में बहुत शक्ति होती। जब तक तुम सब एक साथ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और जहां तक तुम्हारी प्राण रक्षा का प्रश्न है,
हो पुत्र, जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी अवश्य होता है। और तुम्हारी माँ वो समाधान अवश्य ढूंढ कर रहेगी। जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अधिक समय तक सत्मार्ग से दूर नहीं रह सकते। जब से महर्षि दुर्वासा ने भगवान शिव के वरदान स्वरूप मिली वो महान माला विंता मां को दी थी, कद्रू मां के मन में ईर्ष्या के अंगार सुलगने लगे थे। अपने आप को अपनी छोटी बहन विंता से उत्तम सिद्ध करने की हठ ने उनके मस्तिष्क में जड़ें जमा ली थी। यहां तक कि अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना करते समय भी उनके मन में यही एकमात्र विचार हावी रहता। और इसीलिए जब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने का समय आया तो उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, जो देवता, मानव, गंधर्व, दानव इन सभी से अधिक शक्तिशाली हो, जो विकराल विषधर हो, जिन्हें देखते ही शिराओं में भय का संचार हो, मुझे ऐसे एक सहस्त्र पुत्र चाहिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसे बलशाली पुत्र होंगे तो अवश्य त्रिलोकी सामग्री बन जाऊंगी मैं। फिर विंता ही नहीं, दिति, अदिति सब झुकेंगे मेरे आगे। देवी कद्रू की तरह आपका भी तप सफल हुआ। अपनी मन वांछित संतान मांगिए। स्वामी, अधिकार केवल मेरा नहीं है। संतान को अपने माता और पिता दोनों की इच्छाओं का संयुक्त स्वरूप होना चाहिए। इसलिए आप बताइए, कैसी संतान चाहिए आपको? देवी, हम एक ऐसे पुत्र की कामना करते हैं जो माता पिता को अपना आदर्श समझे और जो संसार को ऐसी शिक्षा दे सके कि माता पिता की भक्ति से संसार का समस्त ऐश्वर्य पाया जा सकता है। एक ऐसे पुत्र की कामना जो संसार में देवों और असुरों के बीच के संग्राम को रोककर सृष्टि में संतुलन स्थापित करे। आपने मेरी कल्पना को स्वर दे दिया। जिसके मन में सृष्टि का कल्याण हो और चित्त में हो नारायण के चरण, मुझे ऐसे सदाचारी पुत्र का वरदान दे दीजिए स्वामी। देवी कद्रू ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। आप सही कह रहे हैं। संतान के समुचित विकास के लिए भाई या बहन का होना आवश्यक होता है। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अर्थात मेरा कोई भाई भी है, किंतु भैया माँ ने तो मुझे उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। कौन है वो और कहाँ है? तुम उन्हें मिल चुके हो गरुड़। क्या? किंतु कब? कौन? सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं वो, अरुण, तुम्हारे बड़े भाई। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम। माँ ने तो मुझे सदा सत्य का पाठ पढ़ाया और उन्होंने मुझसे इतना बड़ा सत्य छुपाया, पर क्यों?